हम सब अपने लाइफ में प्रोजेक्ट का नाम सुनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो या किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट की या फिर अपने कॉलेज के वो लास्ट सेमेस्टर वाला प्रोजेक्ट। लेकिन हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, हम किसी से बता नहीं सकते प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, और मे बी हमें प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में पता ना हो। और ऑफ कोर्स इसीलिए आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मंडली चैनल पे। और मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट होता क्या है। सीधा बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट दोस्तों स्टेप्स ऑफ टास्क है जो कि कंप्लीट होना चाहिए उससे रिलेटेड गोल को अचीव करने के लिए। मान लीजिए कोई चीज है जिसको आपको कंप्लीट करना है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारे टास्क होंगे। तो प्रोजेक्ट उसी को बोलते हैं जिसका एक एंड हो, जिसका एक स्टार्ट हो और बहुत सारे टास्क हो जो कंप्लीट होने चाहिए उससे रिलेटेड गोल को अचीव करने के लिए। प्रोजेक्ट का डेफिनेशन और उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे हम कुछ करते हैं, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जिससे हम अपने मनचाहे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि पीएमआई के अनुसार जो प्रोजेक्ट है उसका मतलब होता है कोई भी टेम्पररी एंडेवर जिसका एक डिफाइंड बिगिनिंग हो और एक डिफाइंड एंड हो। एंडेवर का हिंदी हम बोल सकते हैं कि प्रयास करना हो सकता है। तो कोई भी एक टेम्पररी प्रयास जिसका एक बिगिनिंग हो और एंड हो उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है, जिससे एक गोल अचीव होता हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं और उस प्रोजेक्ट करने का गोल क्या होता है? आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपका आइडिया पूरे स्कूल में प्रेजेंट हो, पूरे कॉलेज में प्रेजेंट हो और आपका आइडिया थोड़ा सा यूनिक हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गोल है, कुछ स्टेप्स हैं और इन सब को मिला के हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसको पूरा करने में टाइम लगता है पर डेफिनेटली उसका एक डिफाइंड बिगिनिंग होता है और डिफाइंड एंड होता है। कब शुरू करना है ये भी पहले से पता होता है और उसका लास्ट डेट भी होता है सबमिट करने का, इसीलिए उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि उसकी एक बिगिनिंग होनी चाहिए और उसकी एक एंड होनी चाहिए। अब हम इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेरी होते हैं, यूनिक डिलीवरेबल होते हैं और प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन होते हैं। अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्ट में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसका मतलब समझते हैं और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है। टेम्पररी मीन्स कि उसका एक स्टार्ट होगा, उसका एक एंड होगा और वो डिफाइंड होंगे कि भाई इस दिन से स्टार्ट करना है और इस दिन खत्म करना है। और मेरे स्टार्ट कहने का मतलब है कि उसी दिन उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। और एंड का मतलब हो गया कि जब सारे ऑब्जेक्टिव्स उस प्रोजेक्ट के अचीव हो चुके हैं, उसका गोल अचीव हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और समझने वाली है। मान लीजिए दोस्तों जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का और जो ऑब्जेक्टिव था वो हमसे मीट नहीं हो पाया, मतलब वो अचीव ही नहीं हो पाया। उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है। उसका एक स्टार्ट होता है, उसका एक एंड होता है जो पहले से डिफाइंड होते हैं। और मान लीजिए कि टाइम बीत गया और प्रोजेक्ट का जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, तो उस वक्त उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो या तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या प्रोजेक्ट टर्मिनेटेड होगा। ये दो केस हो सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में आप ट्राई एंड रन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है यूनिक डिलीवरेबल्स। दोस्तों यहाँ एक बात समझ लीजिए कि डिलीवरेबल्स होता क्या है। ठीक है, तो ये वो चीज होता है जब आप प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं और लास्ट में जो प्रोडक्ट आपके पास बचता है या जो सर्विस आपके पास बचता है, जो कस्टमर को हम डायरेक्ट डिलीवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल। और हमेशा ध्यान रखिएगा इस वर्ड के ऊपर, क्योंकि डिलीवरेबल आपको पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ना है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डिलीवरेबल क्या होता है। तो हर प्रोजेक्ट का एक एम्बिशन होता है, एक गोल होता है कि वो कोई डिलीवरेबल प्रोड्यूस करे, जो एक प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है या कोई और रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट होता है और जब फिनिश होता है तो बाद में आपके पास या तो कोई प्रोडक्ट बचेगा, सर्विस बनेगा या फिर कोई रिजल्ट
होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब ही यही हुआ, या तो कोई आप सर्विस डेवलप करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और बाद में आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है या सर्विस मिलता है, ठीक है, या कोई और भी रिजल्ट मिल सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे कि क्या हो सकते हैं वो। पर ये डिलीवरेबल्स यूनिक होने चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो पहले से सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने एक ऐसी सर्विस या एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे ये सॉल्व हो रहे हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले डिलीवरेबल को बहुत ही ज्यादा एनालाइज किया जाता है, क्योंकि वही वो चीज है जो हम कस्टमर को देने वाले हैं, और हम कस्टमर को ही अच्छी चीज डिलीवर नहीं कर पाए तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने का फायदा ही क्या होगा। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन की। जब भी एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं, क्योंकि पहले ही सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं, जैसे जैसे हम काम करते हैं हमें लगता है वो ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है, हमें इसे चेंज करके इसको इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, जब किसी प्रोजेक्ट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन और इम्प्रूवमेंट होता है तो जो प्रोजेक्ट का प्लान होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आती है और कॉम्प्रिहेंसिव आती है। मतलब आसान भाषा में बोलें तो इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जितना ही सक्सेसफुल हम प्लान बनाएंगे, प्लानिंग के प्रोसेसेस को जितना इम्प्रूव करेंगे, जितना इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके एरर्स को दूर करेंगे, वो उतना ही इफेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप करेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का मेन मकसद क्या होता है, या तो कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन अचीव हो या इफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हो, ठीक है। और इन्हीं की मदद से, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हैं। अब गाइज, आपको वो चीज पढ़ना है जो आप सच में इंतजार कर रहे होंगे, और मैं भी इंतजार कर रहा था इसका, आपको एग्जाम्पल समझाने का कि प्रोजेक्ट है क्या जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, उसमें से प्रोजेक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि आप इनमें से जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको अगर आप फिट करेंगे तो वो बिल्कुल हमारे पहले वाले वीडियोस के डेफिनेशंस पे फिट होंगे, यानी कि इस वीडियो में हमने पहले जो बात करी है उस पे वो प्रोजेक्ट फिट होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट के जो हैं। मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सर्विस डेवलप करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। आपके एरिया में बिल्डिंग बन रहा होगा, कोई पार्क बन रहा होगा, कोई फैसिलिटी बन रहा होगा, कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, वो भी एक प्रोजेक्ट है। आप अपने घर के किचन को रिनोवेट करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसका एक डिफाइंड टाइम होता है, स्टार्ट टाइम होता है, एंड टाइम होता है, बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप बहुत सारे लेबर्स को मैनेज करते हैं, उनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, आप एक टीम बनाते हैं कि आप इस पे काम करोगे, ये सामान लगेगा, ऐसा होता है। डिजाइनिंग अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, आप किसी व्हीकल को जब डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका भी एक डिफाइंड स्टार्ट होता है, डिफाइंड एंड होता है, और वो टेम्पररी होता है। या तो आपका व्हीकल का जो आपने डिजाइन करा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, आप उस पर पूरी लाइफ तो काम नहीं कर सकते ना। या फिर आप कोई नया बिजनेस प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक स्टार्ट होता है, एंड होता है। देखिए, बिजनेस प्रोसेस चलेगा, वो पूरी लाइफ चलेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कुछ टाइम पीरियड में ही होगा ना, जिसका एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। उस कंपनी का ये पहले से ये लक्ष्य होगा कि इस बिजनेस प्रोसेस को इतने दिनों में हमें डेवलप कर लेना है ताकि आगे से हम उस बिजनेस प्रोसेस को रन कर सकें। रन करना और इम्प्लीमेंट करना दोनों एक चीज नहीं है। रन करना मतलब चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि वो लाइफ टाइम चलने वाला है। इम्प्लीमेंट करना मतलब प्रोजेक्ट टेम्पररी है। बिजनेस प्रोसेस को जैसे ही हम पूरी तरह से इंस्टॉल कर देंगे, ऐसा बोल सकते हैं, पूरी तरह से जब क्रिएट हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस, उसके बाद वो चलेगा। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसका एक डिफाइंड टाइम है, स्टार्ट टाइम, डिफाइंड एंड टाइम है, बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी रिसोर्सेस, टीम्स लगेंगे, फिर ये क्रिएट होगा और उसका गोल अचीव होगा। तो दोस्तों, ये था प्रोजेक्ट का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा इस वीडियो में। तो होप कि आपको प्रोजेक्ट क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा अगर आपको कुछ सीखना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।